गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं द बैटमैन मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो अभी थोड़े दिन पहले रिलीज हुई है। तो गाइस, मुझे पता है कि मैं लेट हो चुकी हूँ, काम से छुट्टी ही नहीं मिलती है, क्या करूँ, इतनी बिजी जो रहती हूँ। और अभी जस्ट मैं ये मूवी देखकर आई और घर आकर सीधे वीडियो बनाने के लिए बैठ गई ताकि मैं आपको इसका पूरा एक्सपीरियंस और स्पॉइलर दे सकूँ। अगर सिंपल और शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ ये वीडियो पूरी तरह स्पॉइलर से भरी हुई है, इसीलिए अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो पहले मूवी देख के आइए, फिर उसके बाद आप मेरी ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट थी कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज जल्दी से जाके कर लीजिए, मैं आपका वेट कर रही हूँ। कर दिए? हाँ, मुझे पता है आप लोगों ने कर दिया होगा। तो मूवी स्टार्ट होती है और ये बैटमैन एक एंग्री कैरेक्टर होता है जो कि ज्यादातर गुस्से में ही होता है। और ये मूवी बैटमैन के सेकेंड ईयर पर बेस्ड है, यानी कि ब्रूस वेन को बैटमैन बने हुए 2 साल हो गए। बैटमैन जिस सिटी में रहता है यानी कि गॉथम सिटी, उसके अंदर सिर्फ बुरे लोग होते हैं और जो लोग यहाँ पर अच्छे भी होते हैं वो भी सिर्फ अच्छाई का ढोंग करते हैं। मूवी की शुरुआत हेलोइन से होती है। हेलोइन की रात को कोई गॉथम सिटी के मेयर की मौत हो जाती है, जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि एक सीरियल किलर है जो कि बारी बारी से गौतम सिटी के सभी बड़े और अमीर लोगों को मार रहा है। और जो सीरियल किलर इन सभी को मार रहा है वो अपने आप को रिडलर बोलता है और ये जब भी किसी को मारता है तभी अपना ये एक क्लू उसके पास छोड़ देता है और ये क्लू सिर्फ बैटमैन के लिए होता है। और इस मैसेज के अंदर रिडलर अपने अगले शिकार के बारे में बैटमैन को पहले से ही अवेयर कर देता है ताकि बैटमैन उस अगले आदमी को बचा सके तो बचा ले। रिडलर के इस मैसेज के थ्रू बैटमैन एंड पुलिस ऑफिसर्स रिडलर के अगले शिकार का पता करते हैं। पर जैसे ही बैटमैन और गॉथम सिटी के पुलिस वाले उस आदमी का पता लगाकर उसे बाहर लेकर आते हैं, वैसे ही रिडलर उस आदमी को मार देता है, क्योंकि ये पूरा रिडलर का ही प्लान होता है उन सभी को बाहर निकालने का, ताकि रिडलर उन्हें आसानी से मार सके। मूवी की शुरुआत में ही जब रिडलर गॉथम सिटी के मेयर को मारता है तब वो उसका एक अंगूठा काटकर अपने साथ रख लेता है और बैटमैन के लिए एक क्लू छोड़ जाता है, जिसके बाद उस रिडल के थ्रू उन्हें ये पता लगता है कि गॉथम सिटी का मेयर एक बहुत ही बुरा और अयाशी आदमी था और उसका एक लड़की के साथ अफेयर भी था। और जिस लड़की के साथ मेयर का अफेयर था उसका नाम था एनिका और वो लड़की एनिका सेलिना क्लाइन की रूममेट थी। सेलिना क्लाइन यानी कि कैटवुमन। एनिका एंड कैटवुमन दोनों ही आइसबार लॉन्च में काम करते थे और इस आइसबार लॉन्च का मालिक है ऑस्पर कॉवलपोल यानी कि पेंगुइन। मेयर की डेथ के बाद बैटमैन और गोल्डन को एक पेन ड्राइव मिलता है, जिसके बाद वो दोनों पेन ड्राइव को चेक करते हैं और तब उन्हें ये पता लगता है कि उसके अंदर एक मेयर की वीडियो है जिसमें मेयर और एनिका का आइसबार लॉन्च से बाहर निकलने का वीडियो है। पर जैसे ही गॉर्डन और बैटमैन वो वीडियो को देखते हैं वैसे ही वो वीडियो गॉथम सिटी के मीडिया पब्लिशर को मेल हो जाती है और मीडिया उस वीडियो को टीवी पर कास्ट कर देती है, जिसके बाद पूरे गॉथम सिटी के लोगों को मेयर के बारे में पता चल जाता है कि मेयर कैसा आदमी था। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बैटमैन आइसबार लॉन्च पहुंचता है और वहां जाकर पेंगुइन से मेयर के बारे में पूछता है और पेंगुइन बैटमैन से कहता है कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। उसी दौरान बैटमैन को वहाँ कैटवुमन भी दिखती है और बैटमैन कैटवुमन का पीछा करने लगता है। कैटवुमन अपनी कॉस्ट्यूम पहनकर कारमेन फैल्कोनी के घर पहुँचती है और वहाँ पहुँचकर वो अपनी फ्रेंड एनिका का पासपोर्ट ढूंढने लगती है, क्योंकि कारमेन फैल्कोनी ने एनिका के पासपोर्ट को अपने पास रख लिया होता है ताकि एनिका गॉथम सिटी से बाहर न जा सके। कैटवुमन पासपोर्ट की तलाश करते हुए मेयर के घर पहुँच जाती है और उसे एनिका का पासपोर्ट मेयर के घर पे ही मिलता है। इसके बाद कैटवुमन अपने अपार्टमेंट में यानी बिल्डिंग में पहुंचती है जहां पर उसे बैटमैन भी मिलता है और यही हमें दिखता है कि कैटवुमन का अपार्टमेंट पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर वो किया होगा। और वही रूम से कैटवुमन की रूममेट एनिका भी गायब हो जाती है। ये सब देखने के बाद बैटमैन कैटवुमन से कहता है कि उन्हें अब एक साथ मिलकर काम करना चाहिए और बैटमैन की इस बात पर कैटवुमन मान जाती है, जिसके बाद बैटमैन कैटवुमन को एक स्पेशल कैमरा लेंस देता है जिसे लगाकर कैटवुमन जो भी देखेगी वो बैटमैन को भी दिखाई देगा। इसके तुरंत बाद ही कैटवुमन अपने दोस्त का पता लगाने के लिए आइसबार लॉन्च में पहुंचती है और वहां सीधे वो उसके अंडरग्राउंड एरिया में पहुंच जाती है और वो जो भी देखती है वो सब बैटमैन को भी दिखाई दे रहा होता है। बैटमैन देखता है कि वहाँ गॉथम सिटी के सारे कड़ा पुलिस ऑफिसर्स और बेईमान लोग होते हैं। यहाँ पर कैटवुमन गिल कॉल्सन नाम के एक आदमी से पूछताछ करती है और गिल कॉल्सन उसे
उसे सारी बातें बता देता है। जिसके बाद जैसे ही गिल कॉल्सन कैटवुमन से मिलकर बाहर अपने कार में बैठ रहा होता है, वैसे ही उसे पता लगता है कि रिडलर पहले से ही गिल कॉल्सन का इंतजार कर रहा है और वहाँ तुरंत ही रिडलर गिल कॉल्सन के ऊपर अटैक कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग गौतम सिटी के मेयर के फ्यूनरल पर आए हैं। यहीं पर ब्रूस वेन भी आता है और यहीं पर पेंगुइन और कार्मेन फैल्कोनी जैसे बड़े बड़े लोग भी आते हैं और साथ ही यहाँ पर कैटवुमन और गॉर्डन भी आए होते हैं। पर यहीं पर अचानक से एक कार बहुत स्पीड में आकर क्रैश हो जाती है और उस कार के अंदर से गिल कॉल्सन निकलता है। ये वही गिल कॉल्सन है जिसे रिडलर ने बेहोश कर दिया था। गिल कॉल्सन जैसे ही कार से बाहर निकलता है, वैसे ही हमें ये दिखाई देता है कि उसका मुंह टेप से बांधा गया है और उसके हाथ पर एक फोन चिपका दिया है। ये सब देखकर ब्रूस वेन वहाँ से निकल जाता है और जल्दी से अपने बैटमैन के कॉस्ट्यूम में आ जाता है ताकि वो सिचुएशन को हैंडल कर सके। और तभी गिल कॉल्सन के हाथ से चिपके हुए फोन में रिडलर की आवाज आती है और रिडलर बैटमैन को 3 रिडल देता है और वो उसे बोलता है कि अगर तुमने ये तीनों रिडल सॉल्व कर दिए तो गिल कॉल्सन बच जाएगा और अगर उसने एक सवाल का भी जवाब नहीं दिया तो गिल कॉल्सन यहाँ पर मारा जाएगा। बैटमैन यहाँ पर 2 रिडल्स को सॉल्व कर देता है लेकिन वो 3rd रिडल का जवाब नहीं दे पाता, जिस वजह से गिल कॉल्सन के बॉडी पे लगा हुआ बम ब्लास्ट हो जाता है और वो वहाँ पर मारा जाता है। पर इस ब्लास्ट की वजह से बैटमैन वहाँ पर अचानक से बेहोश हो जाता है और जब बैटमैन को होश आता है कि वो देखता है कि गॉर्डन मेरे साथ है और वहीं पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी है। बैटमैन गॉर्डन को बताता है कि गौतम के बहुत से पुलिस ऑफिसर्स करप्ट हैं और उसने कैटवुमन के लेंस के थ्रू उसने सब कुछ देख लिया है। पर तभी बैटमैन ये सोचता है कि इन सारी बातों की वजह से गॉर्डन की जान भी खतरे में आ सकती है और वो सभी पुलिस ऑफिसर्स गॉर्डन को मार डालेंगे। इसीलिए बैटमैन वहाँ पर गॉर्डन से झगड़ा करने का नाटक करता है और गॉर्डन को एक जोरदार घूसा मारकर भाग जाता है। लेकिन इसके बाद ही गौतम सिटी के पुलिस डिपार्टमेंट कमिश्नर का मर्डर हो जाता है और बैटमैन को यहाँ पर ये पता चलता है कि रिडलर का वो अगला टारगेट वो खुद है, यानी कि ब्रूस वेन। और इसी दौरान कैटवुमन को अपनी फ्रेंड एनिका की लाश मिलती है और उसे ये पता चलता है कि उसके दोस्त का मर्डर हो चुका है। इसके अगले ही सीन में ब्रूस वेन के लिए एक मेल आता है और उस मेल को जैसे ही अल्फ्रेड खोलने वाला होता है वैसे ही अल्फ्रेड को कुछ अजीब लगता है और वो मेल को फेंक देता है। लेकिन तभी वो मेल ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि उस मेल के अंदर बॉम्ब होता है और उसकी वजह से अल्फ्रेड को चोट आ जाती है, जिसके बाद अल्फ्रेड को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। इसके बाद ब्रूस वेन को अपने फादर के बारे में पता चलता है कि उसके फादर जितने अच्छे माने जाते थे उतने अच्छे वो थे नहीं। ब्रूस वेन के फादर थॉमस वेन ने $1 बिलियन कंपनी को स्टार्ट किया था ताकि वो लोगों की हेल्प कर सके जिन्हें पैसों की जरूरत है। थॉमस वेन गौतम सिटी के मेयर बनना चाहते थे, लेकिन उसी दौरान एक जर्नलिस्ट को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि थॉमस वेन की वाइफ मार्था वेन को एक मेंटल इलनेस है और वो जर्नलिस्ट इस न्यूज को पब्लिक ना कर दे, इसीलिए थॉमस वेन ने उसे मरवा दिया था। ब्रूस वेन को जैसे ही सारी ये बातें पता लगती है वैसे ही वो पूरी तरह दुखी हो जाता है। इसके बाद ब्रूस वेन इन बातों का पता करने के लिए कार्मेन फैल्कोनी के पास जाता है और वहाँ फैल्कोनी ब्रूस वेन से कहता है कि हाँ ये सारी बातें सच है, थॉमस वेन ने ही मुझे बोला था उस जर्नलिस्ट को मारने के लिए। लेकिन उसके बाद ही सैल्वाटोर मरूनी ने थॉमस वेन और मार्था वेन को मरवा दिया। ब्रूस वेन ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और वो सीधा हॉस्पिटल जाता है अल्फ्रेड से मिलने के लिए। ब्रूस वेन ये सब बातें अल्फ्रेड से पूछता है, जिसपे अल्फ्रेड बोलता है कि उसके पिता थॉमस वेन असल में एक अच्छे इंसान थे, वो किसी को भी मरवाना नहीं चाहते थे। वो कार्मेन फैल्कोनी के पास भी सिर्फ इसीलिए गए ताकि वो अपने फैमिली को सुरक्षित रख सके और अपनी इमेज को साफ रख सके ताकि उनके मेयर बनने के रास्ते में कोई रुकावट ना आए। इसके बाद अल्फ्रेड ब्रूस वेन को बताता है कि वो कार्मेन फैल्कोनी ही था जिसने थॉमस वेन और मार्था वेन को मरवाया था, क्योंकि कार्मेन फैल्कोनी ने ब्रूस वेन के ना चाहते हुए भी उस जर्नलिस्ट को मरवा दिया था और थॉमस वेन इस बात के बारे में पुलिस में बताने वाले थे और इसीलिए कार्मेन फैल्कोनी ने थॉमस वेन और मार्था वेन को मरवा दिया था। इसके बाद ब्रूस वेन बैटमैन बनकर कार्मेन फैल्कोनी को ढूंढने के लिए आइसबार लॉन्च पहुंचता है और वहीं पर बैटमैन को कैटवुमन भी मिलती है जो कि खुद भी कार्मेन फैल्कोनी को ढूंढ रही थी। और यहीं पर कैटवुमन बैटमैन को बताती है कि कार्मेन फैल्कोनी असल में उसका फादर है और उसकी मदर यहीं पर आइसबार लॉन्च में काम करती थी, लेकिन फैल्कोनी उसे अपनी बेटी नहीं मानता। यहीं पर कैटवुमन और बैटमैन को ये भी पता चलता है कि कैटवुमन की फ्रेंड एनिका को मरवाने के लिए कार्मेन फैल्कोनी का ही हाथ था। ये सब जानने के बाद कैटवुमन फैल्कोनी को मारने का फैसला करती है, लेकिन बैटमैन और गॉर्डन मिलकर उसे रोक देते हैं। इसके बाद बैटमैन और गॉर्डन जैसे ही फैल्कोनी को लेकर जैसे ही बाहर आते हैं वैसे ही सामने की बिल्डिंग से रिडलर फैल्कोनी के ऊपर निशाना लगाकर उसे मार देता है। इस
इसके बाद बैटमैन को रिडलर के बारे में बहुत कुछ पता लगता है। रिडलर एक बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान होता है जो कि एक ऑर्फन है, जो कि बिना पेरेंट्स के ही पढ़ा पला है। लेकिन रिडलर बचपन से ही ब्रूस वेन से नफरत करता है क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि ब्रूस वेन को असली ऑर्फन होने का पता नहीं है, इसीलिए उसको खुद को ऑर्फन कहने का कोई हक। क्योंकि रिडलर बचपन में बहुत गरीबी से गुजरा था और पेरेंट्स ना होने का कारण क्या होता है, रिडलर को ये सारी बातें बहुत अच्छे से पता थी। और दूसरी तरफ ब्रूस वेन यहाँ पर अमीर था और उसका बचपन भी अमीरी में गुजरा था, इसलिए ब्रूस वेन को उन तकलीफों का अंदाजा भी नहीं है रिडलर ने क्या क्या फेस किया था। इसके बाद ये पता लगता है कि रिडलर वो बॉम्ब्स कार के अंदर फिट करके, और वो सभी कार शहर के वाटर पब्लिशर सिस्टम के पास है, और कुछ ही देर बाद वो सारे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं और पूरे शहर में पानी भरने लगता है। जिसके बाद शहर के सारे लोग बचने के लिए गॉथम स्क्वायर गार्डन की तरफ भागते हैं। पर रिडलर ये सारी बात पहले से ही जानता था कि सारे लोग बचने के लिए गॉथम स्क्वायर गार्डन के पास ही भागेंगे, और जैसे ही शहर के सारे लोग वहाँ पहुँचते हैं वैसे ही रिडलर के सारे फॉलोअर गन्स लेकर उनके पास आ जाते हैं ताकि वो उन्हें एक एक करके मार सके। लेकिन बैटमैन और कैटवुमन उन सभी फॉलोअर्स को रोक देते हैं और शहर के सारे लोगों को बचा लेते हैं। इसके बाद ये मूवी का एंड सीन है जहाँ पर हमें दिखता है कि रिडलर बगल वाले शहर में जोकर होता है जो कि रिडलर से बात कर रहा होता है, और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। अगर देखा जाए इस मूवी की एंडिंग के तरफ तो मूवी में दिखाया गया हुआ जोकर और रिडलर का सीन ये इंडिकेट करता है कि बैटमैन की अब आने वाली मूवीज में हमें जोकर भी दिखने वाला है, और यहाँ पर शायद से जोकर और रिडलर साथ में काम करने वाले हैं। तो ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाती है। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट मूवी कौन सी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में। टेक केयर।